आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती एलसी परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला, परिणामी वोल्टेज। दूसरा, परिणाम परिपथ की प्रतिबाधा। तीसरा, अनुनाद धारा की आवृत्ति। और चौथा है औसत शक्ति क्षय। तो इसके लिए एक एलसी परिपथ बना लेते हैं। तो यह हो गया प्रेरकत्व L तथा यह हो गया संधारित्र C। इसको हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, यह हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यह हो गया हमारा प्रेरकत्व L तथा यह हो संधारित्र C और यह हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V। माना किसी क्षण इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो जो हमारा प्रेरकत्व है उसका मध्य का विभवांतर VL तथा संधारित्र के मध्य का विभवांतर VC हो जाता है। तो इसके लिए एक फेजर आरेख बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा एलसी परिपथ के लिए फेजर आरेख, जहां धारा I को हम लोग क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेरकत्व का जो विभवांतर होता है वह धारा से कितना डिग्री अग्रगामी होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ से क्या होगा, VL क्या हो गया, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी हो गया। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तथा जो संधारित्र का विभवांतर होता है वह धारा से कितना डिग्री पश्चगामी होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री पश्चगामी। तो अगर यहाँ इस फेजर आरेख को ध्यान से देखें तो VL और VC के बीच में कितना डिग्री का कालांतर है, 90 प्लस 90 कितना, 180। तो इनका जो परिणामी विभवांतर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VL माइनस VC। तो इनका परिणामी विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, पहला पूछा गया था परिणामी विभवांतर, परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला परिणामी वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज भी बराबर हो जाएगा VL माइनस VC। तो ये आ गया परिणामी वोल्टेज कितना गया, V बराबर VL माइनस VC। तथा दूसरा क्या पूछा गया था, दूसरा पूछा गया था परिपथ की प्रतिबाधा। तो हम लोग इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें प्रवाहित धारा I है तो VL बराबर क्या हो जाएगा, VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL। तथा VC बराबर क्या हो जाएगा, VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC हो जाएगा ना। तो यहाँ से परिणामी वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V बराबर I इंटू XL माइनस I इंटू XC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर I दोनों में कॉमन है तो इसको क्या लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो गया XL माइनस XC हो गया ना। अगर हम I को इस तरफ पक्षांतर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, V बट्टे I बराबर हो जाएगा XL माइनस XC हो जाएगा ना। और हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत में V बट्टे I को क्या लिखते हैं, Z। प्रतिबाधा क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा Z लिखते हैं। तो होगा Z बराबर XL माइनस XC, क्योंकि V बट्टे I बराबर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए Z होता है। तो यह रहा हमारा दूसरा जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, प्रतिबाधा का मान। तो प्रतिबाधा का मान कितना है, Z बराबर XL माइनस XC। तथा इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L तथा XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, जहां ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति। क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। और यहाँ XL क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। तथा ये होता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात। तथा XC क्या होता है, XC होता है धारितीय प्रतिघात। क्या होता है, धारितीय प्रतिघात। XC क्या होता है, XC होता है धारिता प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात। तो
यहाँ से एक्सएल बराबर क्या है ओमेगा इंटू एल तथा एक्सी बराबर क्या है 1/ओमेगा सी। तो ये आ गया हमारा प्रतिबाधा का मान। तथा प्रश्न में और क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था तीसरा अनुनाद धारा की आवृत्ति। तो यहाँ से अगर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबाधा जेड बराबर क्या है एक्सएल माइनस एक्सी। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है कि हमारा धारा का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है भी बटे जेड होता है ना। और यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे जेड का मान कितना निकाले हैं, एक्सएल माइनस एक्सी। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ से अगर धारा का मान अधिकतम कब होगा, धारा का मान अधिकतम होगा जब हमारा प्रतिबाधा जेड का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो प्रतिबाधा जेड का मान न्यूनतम कब होगा, जब एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि शून्य क्या है, न्यूनतम। तो यहाँ से एक्सएल माइनस एक्सी बराबर 0। तो यहाँ से एक्सएल बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सएल लिख सकते हैं। और एक्सएल बराबर यहाँ से क्या है, एक्सएल बराबर है ओमेगा एल तथा एक्सी बराबर है 1/ओमेगा सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर इस ओमेगा को इधर पक्षांतर कर दे तथा एल को इस तरफ पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/एल सी। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√एल सी हो जाएगा ना। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 एफ, जहाँ एफ क्या होती है, एफ होती है आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति। तो यहाँ से यह हो जाएगा 2 एफ बराबर 1/√एल सी हो जाएगा ना। तो यहाँ से आवृत्ति एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 √एल सी। तो यह आ गया हमारा आवृत्ति का मान। तीसरा क्या गया, आवृत्ति का मान, आवृत्ति का मान आ गया एफ बराबर 1/2 √एल सी। तो अनुनाद की स्थिति में जो हमारा आवृत्ति का मान होता है वो क्या होता है, एफ बराबर 1/2 √एल सी। तथा प्रश्न में और क्या पूछा गया था, प्रश्न में चौथा पूछा गया था औसत शक्ति क्षय। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बराबर क्या होता है, औसत शक्ति क्षय P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है ना। तो यहाँ से VRMS क्या होता है, VRMS होता है विभव का वर्ग माध्य मूल मान तथा IRMS होता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा कॉस फाई होता है शक्ति गुणांक। तो यहाँ जो हमारा कॉस फाई है, तो यहाँ फाई क्या है, फाई है कलांतर, क्या है, कलांतर। और जो कलांतर होता है वो किनके बीच में होता है, वोल्टेज और धारा के बीच में। तो यहाँ फेजर आरेख को देखने से पता चल जाए कि जो हमारा परिणामी विभवांतर है और धारा है उनके बीच में कितने डिग्री का कलांतर है, 90 डिग्री का। तो हमारा कलांतर फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान फाई बराबर हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से औसत शक्ति क्षय P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई का मान कितना है 90, तो ये हो गया कॉस 90। और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है वह होता है 0। तो यहाँ से औसत शक्ति क्षय P बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू 0। तो हमारा औसत शक्ति क्षय P बराबर कितना गया, P बराबर आ गया 0। तो यह हो गया हमारा एलसी परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय का मान कितना गया, 0 वाट। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।